हाय स्कॉर्पियो, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी ओवरऑल लाइफ की रीडिंग हम करने वाले हैं। इसे आप अपने सन मून राइजिंग से बेसिकली देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ओके, तो स्कॉर्पियो हम सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो मेन थीम है रीडिंग की उसे देखेंगे। थैंक यू स्पिरिट। वाओ, वी हैव नॉर्थ नोड। आपकी डेस्टिनी, आपका आपका आपकी एक दिशा जिस जिस तरफ आप बेसिकली बढ़ रहे हो। तो ये जो थीम है इस ये जो आपकी रीडिंग है बेसिकली, ये आपको आपके फ्यूचर के बारे में मैसेजेस को रिवील करेगी। ये मुझे पहला मैसेज मिलता है आपके लिए स्कॉर्पियो। ओके, तो ये जो भी मैसेजेस हैं ये आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जा सकते हैं। इसमें जो भी गाइडेंस है जो उसको आप फॉलो करें। इस समय आपके लिए भी अपनी फ्यूचर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है स्कॉर्पियो। ओके, आप अपनी पास्ट सेल्फ की जगह अगर अपनी फ्यूचर सेल्फ अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो, नेक्स्ट 7 ईयर्स में, नेक्स्ट 10 ईयर्स में आप कहाँ पहुँचना चाहते हो, कौन सा स्टेटस है जो आप अचीव करना चाहते हो सोसाइटी में, आप कैसे दिखना चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो अपनी लाइफ में, आपका पर्पस कितना आप डिलीवर करना चाहते हो इस ये जो जो आपका करंट इनकारनेशन है इसमें। ओके, आप कैसे लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। और आपको इसके लिए अगेन विजनरी एनर्जीज में टैप इन करना होगा। सोचना होगा कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, अपने फ्यूचर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर हम थोड़ा सा आपके डिटेल्स में जाने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ चल क्या रहा है। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो। यस, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज विजन का आ रहा है मुझे स्कॉर्पियो। मुझे विजन शब्द सुना, विजन। एक विजन होना इस समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत लॉस्ट महसूस कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आप अपनी मदद नहीं कर पा रहे हो, तो यस, किसी पर्सन से हेल्प लो। लेकिन इस समय आपकी लाइफ में अपनी लाइफ को लेकर एक विजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। One more time, please. And show me. We have 9 of Pentacles, 5 of Pentacles, Queen of Pentacles. Wow. Three of Pentacles, 2 of Cups, King of Wands, 6 of Pentacles and 10 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ कार्ड की एनर्जी, जो बेसिकली आप ही की एनर्जी है। और जिस तरीके से ये कार्ड्स फ्लिप हुए, यहाँ पर 6 of Cups और द एम्परर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में डेफिनेटली किसी सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो स्कॉर्पियो। या फिर आप अगर नए प्यार के बारे में भी सोच रहे हो तो आप किसी सोलमेट को ही वेलकम करना चाहते हो। ये एक ऐसा सोलमेट है जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन रहा है। ओके, या इस इनकारनेशन में भी आपके बचपन से जुड़ा हुआ ये कोई शख्स है जो आपको बहुत करीब से जानता है। जैसे ये बहुत एक्सपोजिंग एनर्जी हो जाती है बचपन की। यहाँ पर बच्चे आप देख सकते हो, जब हम बच्चे होते हैं तो हम कितने रॉ होते हैं। तो कोई ऐसा शख्स जो आपको बहुत डीपली जानता है, जो आपको बहुत डीप लेवल पर समझता भी है। वेट है, ये पर्सन जैसे वेट कर रहा हो। ये जैसे पर्सन वेट कर रहा है सही टाइम का। तो अगर आप स्कॉर्पियो ये भी सोच रहे हो कि आपका पार्टनर आपका पार्टनर एक्शन क्यों नहीं ले रहा, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं।
समहाउ आपके पार्टनर को टाइम की बहुत अच्छी से समझ है, सही समय सही जगह पर मौजूद होना, सही ढंग से बात करना, तो ऐसी एनर्जी आ रही है। आप जिस भी लव लाइफ में जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, उसी समय की अच्छी पकड़ है इस पर्सन को, और इस वजह से ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं किसी बड़े एक्शन को लेने के बारे में। ओके, सो मैं लव लाइफ से ही अगेन आपकी रीडिंग को शुरू कर लेती, क्योंकि वही पहले मैसेज आया है यहाँ पर। तो स्कॉर्पियो, आपके लिए आपकी लव लाइफ में अर्थ, यहाँ पर कितने सारे पेंटिकल्स के कार्ड हैं। पहले तो मैं ये देख के इतनी हैरान हूँ, 5 कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं। तो आपकी लव लाइफ आपकी फिजिकल रियलिटी से, आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ से काफ़ी प्रभावित हो रही है, या फिर ये कह लीजिए आपकी लव लाइफ आपकी करियर लाइफ से बहुत प्रभावित होती है या हो रही है। ओके, इसलिए आपका खुद के फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ा कंट्रोल लेकर आना, स्ट्रक्चर लेकर आना, थोड़ा बैलेंस लेकर आना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि वही ऊर्जा आपकी लव लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, प्यार है, लेकिन यहाँ पर विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ऐसा लगता है कि प्यार होने के बावजूद कुछ एक्सटर्नल एफर्ट्स हैं यहाँ पर, या कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो आपकी लव लाइफ में कुछ इश्यूज को क्रिएट करते हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। ये एक ऐसा रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें बहुत बार एंडिंग हुई है, लेकिन बहुत बार फिर बिगनिंग भी हो गई, क्योंकि जैसे आप दोनों को ही पता है कि हम पास, हम साथ, हम बेसिकली दूर हैं एक दूसरे से या एक दूसरे के पास हैं। चाहे जो भी सिचुएशन है, प्यार तो है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि प्यार तो है, तुम अकेले हो या तुम पास में हो, प्यार तो है, वो नहीं जा रहा कहीं पर भी, राइट। तो ये ऐसा आपकी लव लाइफ के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट गाइडेंस मैं आपको यही दे सकती हूँ कि अपने करियर को थोड़ा सा मजबूत कीजिए, अपने करियर में स्ट्रक्चर लेकर आइए, मनी की वैल्यू कीजिए यहाँ पर, क्योंकि यही ऊर्जा आपके रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट होगी, आपके रिलेशनशिप में भी हीलिंग को लेकर आएगी। अगर आपके पार्टनर यहाँ पर करियर को बनाने के लिए भी थोड़ा आपसे समय मांग रहे हैं, तो आई थिंक आपको वो देना चाहिए उनको वो समय। ओके, क्योंकि अर्थ की एनर्जी जैसे मैंने कहा बहुत सिग्निफिकेंट है। ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के ऊपर बहुत सारा प्रेशर हो फैमिली का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, इस वजह से वो सारा समय प्यार को नहीं दे सकते, उन्हें करियर इस वजह से उनके लिए इतना सीरियस है। ओके, सो डेथ कार्ड डिमांड करता है हर उस चीज़ की एंडिंग की, हर उस चीज़ की डेथ की जो आपको सर्व नहीं कर रही, फिर अगेन वो आपके करियर में हो या आपके लव लाइफ में हो। डेथ क्या है? लिटरली ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपने आप को, अपनी आदतों को, या उन चीज़ों की जिद छोड़नी होगी जो इस समय पूरी होने के लिए अभी कह लीजिए राइट टाइम नहीं है। ओके, सो ओवरऑल मुझे आपकी लव लाइफ में जैसे मैंने कहा, आप एक सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो। इट्स जस्ट कि यहाँ पर राइट टाइम का वेट चल रहा है, और आपके जो एक्सटर्नल करियर वाइज, आपके फाइनेंसेस, आपके एसेट्स, आप कितने फ्री हो, ये सारी चीज़ें प्रभावित करें। तो इसमें अगर आप बैलेंस ले आओ, आई थिंक आपकी लव लाइफ जो है वो सही ट्रैक पे रहेगी। यहाँ पर मैं डेफिनेटली मैरिज भी देख रही हूँ। अगर पहले ये कमिटमेंट की कमी भी थी, तो ये 6 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लगता है कि ये आपके फ्यूचर में है एनर्जी। ओके, जैसे कोई अपनी ममा को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है, अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में बताना चाहता है, ये है सब कुछ। लेकिन इस पर्सन के लिए उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यस, लव लाइफ और करियर लाइफ आपकी साथ में चलती है, ये 2 अलग चीज़ें नहीं है यहाँ पर। हेल्थ वाइज मुझे यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स से पहले तो एक कष्ट सा दिखता है आपकी लोअर बॉडी में, आपकी बैक साइड की बॉडी में। तो स्कॉर्पियो साइन के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी से आप यहाँ पर अपनी हेल्थ का ध्यान रखना शुरू कर दो, अपने पॉस्चर का। आप कैसे सोते हो, आप कैसे उठते बैठते हो, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली ध्यान में लेकर आनी होंगी, अदरवाइज इन फ्यूचर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो सकती है स्कॉर्पियो साइन के लिए। ओके, अपनी बॉडी को थोड़ा एक्टिव भी रखिए। अगर आपकी बॉडी बहुत सुन्न पड़ रही है, तो इससे ये भी समझ में आता है कि आप बहुत लंबे समय किसी सेम पोजीशन में बैठे रहते हो, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना सीखना होगा, योगा करना सीखना होगा। ओके, तो ये एक मैसेज आपकी हेल्थ के लिए है। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से अगेन डेथ कार्ड यहाँ पर एक ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी में भी एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात करता है। ये मैसेज है एक्सपेरिमेंट कीजिए। ओके, अपनी साधना में भी नई नई मेडिटेशंस को इंट्रोड्यूस कीजिए, नए नए मंत्रास को इंट्रोड्यूस कीजिए, नए नए क्रिस्टल्स भी हो सकते हैं। ये जिसकी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए। लिब्रा बोल रही हूँ, स्कॉर्पियो साइन।
ओके क्योंकि जितनी आप एक्सपेरिमेंट के लिए यस कहोगे या एक्सपेरिमेंट करने के लिए तत्पर रहोगे ना, उतनी ही एनर्जीज जो हैं आपके लिए एवोल्यूशन लेकर आएंगी, आपके लिए असेंशन लेकर आएंगी। ओके तो फिक्स नहीं रखना चीज़ों को, डेथ एंड रीबर्थ के साथ कंफर्टेबल होना, एक्सेप्टेंस के साथ कंफर्टेबल होना, रिजेक्शन के साथ भी कंफर्टेबल होना। अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं की है तो ये कहने की जगह कि अब मैं दोबारा ट्राई नहीं करूँगा, ये नहीं कहना, ये कहिए कि ठीक है ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं की तो चलो मैं किसी और चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ। ओके तो स्पिरिचुअली इस तरीके से आपको इवॉल्व होने को यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर आपकी मैं यहाँ पर करियर में भी बात करूँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, आई थिंक आप स्कॉर्पियो अगर आप किसी किस्म का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो ना, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इसके ऊपर कार्ड आया है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स कैसे बना, बेसिकली अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करें तो वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, ये है विजनरी एनर्जी, ये है एंटरप्रेन्योर्स की, स्टार्टअप कोई शुरू करना, कोई कंपनी शुरू करना। तो एक विजन है अगर आपके पास, आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, आई थिंक आप बिल्कुल सही सोच रहे हो और इस बिजनेस से आप काफ़ी सारी वेल्थ को जनरेट कर सकते हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के साथ काम भी करना पड़े, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स कोलैबोरेशन का भी कार्ड हो जाता है। तो यस अगर आप अगर आप यहाँ पर एक्शन लो और सही समय पर एक्शन लो तो यस आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स फ्यूचर में डेफिनेटली वेट कर रहे हैं। ओके 5 ऑफ पेंटिकल्स एक लाख की एनर्जी हो जाती है और 6 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली उसका सल्यूशन है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स जब आगे बढ़ते रहें तो वो 6 ऑफ पेंटिकल्स में ही पहुंचते हैं। आई थिंक आपके लिए फ्यूचर में भी आपके लिए एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके लिए हेल्प हमेशा रहेगी। अगर कोई एक चीज़ आपके लिए काम नहीं की, उसने आपको लाख दी या आपको नुकसान किया, तो उसको कोई बेटर एनर्जीज जो है वो रिप्लेस कर देंगी। तो ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है स्कॉर्पियो। और इसको अगर इस रीडिंग को देखते वक्त भी अगर आप अपने माइंड में रजिस्टर करें या अपने आप से कहें कि मेरे साथ अगर कुछ बुरा भी होगा तो वो किसी अच्छे के साथ रिप्लेस हो जाएगा। सिंपल ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो अवेयरनेस है, ये भी आपके लिए पॉजिटिव आउटकम्स को यहाँ पर अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव आउटकम्स को मैनिफेस्ट करेगी। ओके तो ये प्लीज़ इस एक चीज़ का यहाँ पर इस चीज़ को अडॉप्ट कीजिए, इस एटीट्यूड को यहाँ पर अडॉप्ट कीजिए कि कुछ भी जो नेगेटिव है वो पॉजिटिविटी के साथ रिप्लेस हो जाएगा और यही मेरी प्रोग्रेस है लाइफ की। मैं थोड़े से और कार्ड्स लेना चाहूँगी स्कॉर्पियो साइन के लिए। फिर से 10 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। अपनी लव लाइफ में भी अगर आपको शांति चाहिए या आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपको वही रिस्पेक्ट दे जो आप डिज़र्व करते हो, तो आपके लिए अपने पास्ट को क्लोजर देना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक मैं बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पिक कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के साथ बात करते करते अपने पास्ट के किसी पर्सन के साथ भी बात करते हैं। आई थिंक ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके लिए बहुत बैड कर्मा को मैनिफेस्ट कर सकती है स्कॉर्पियो। अगेन मैं बहुत ऑनेस्ट रहूँगी यहाँ पर। ओके तो अगर आप कह रहे हो कि मेरा करंट पार्टनर मुझे प्यार करे, मुझे इज्जत दे, तो क्या आपने अपने पास्ट को क्लोजर दे रखा है? क्या आप में यहाँ पर थोड़ा सा सब्र है? क्या आप में थोड़ा सा पेशेंस है? क्योंकि अगर नहीं है और आप यहाँ पर बैकग्राउंड में कुछ और कर रहे हो लेकिन डिमांड्स आपकी फोरफ्रंट में कुछ और हैं, तो ये आपको ही डैमेज करेंगी। डोंट डू दैट। ओके यस एक मैसेज आ रहा है यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से कि वो आपके साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस पर ट्रैवल करना चाहते हैं। वो किसी जब स्पिरिचुअल प्लेस में जाते भी हैं, किसी टेंपल में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, कहीं पर भी जहाँ पर परमात्मा का नाम जपा जाता है, ये वहाँ आपको सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। ये आपके साथ स्पिरिचुअल प्लेसेस की ट्रैवल करना चाहते हैं एंड समहाउ ये आपके फ्यूचर में मैनिफेस्ट होगी एनर्जी। ये डिज़ायर की फुलफिलमेंट है यहाँ पर। यस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से। आई थिंक आपके सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल इस लाइफ टाइम में स्कॉर्पियो यही है कि आप लिटरली अपनी फैमिली में कह लीजिए कि सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन बन सकते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस किसी ने शुरुआत की बहुत शुरू से, बहुत
पहले लेवल से, जैसे किसी ने शुरुआत की 3 ऑफ पेंटिकल्स से, लेकिन वो पहुंचा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल है मनी की टैरो में। तो यस, आप काफ़ी वेल्थ को जनरेट करने में के पाथ पर हो, और आपका फ्यूचर डेफिनेटली मैं बहुत सिक्योर, बहुत अबंडेंस से भरा हुआ देख रही हूँ। लेकिन अबंडेंस के साथ साथ कैरेक्टर के ऊपर काम करना, पर्सनालिटी के ऊपर काम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी मनी आने के बाद करोगे क्या अगर शेप ही नहीं है आपकी आपकी पर्सनालिटी में, राइट? तो आई थिंक ये रीडिंग अगेन यही बात कर रही है आपसे इस समय, जिस समय आप इसे देख रहे हो, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आप फ्यूचर में भी देखो तो तब भी ये मैसेज आपके लिए है कि यस, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, एक बड़े पर्सन की तरह सोचो। बन तो जाओगे ही बड़े, लेकिन बड़े बनकर भी कुछ लोग छोटे रह जाते हैं मन से, राइट? तो यस, बड़ा सोचो, बड़े बनो, अपने कैरेक्टर में एक शेप लेकर आओ, पर्सनालिटी में एक शेप लेकर आओ, विजन सेट करो अपनी लाइफ का। असली ट्रांसफॉर्मेशन वही होगी, असली हार्मनी वही होगी। आपकी लाइफ के ऊपर आपके मॉम का भी बहुत इन्फ्लुएंस है स्कॉर्पियो। सो अपनी मॉम से उनके अच्छे गुणों को अडॉप्ट करना, उनके अच्छे गुण जो आपकी मॉम के थे वैसे गुण अपने अंदर लेकर आने की कोशिश करना, उनको फॉलो करने की कोशिश करना। आई थिंक ये भी आपके करियर में और आपकी रिलेशनशिप में आपकी बहुत मदद कर सकती हैं। आई थिंक आपकी मॉम बहुत वाइज हैं स्कॉर्पियो। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आया है ये कार्ड। आई थिंक आपके मॉम बहुत इंटेलिजेंट, बहुत वाइज, बहुत नर्चरिंग एनर्जी से भरे हुए शख्स हैं। अगर वो तारा भी बन गए हैं तो फिर भी आप उनके जो अच्छे गुण हैं उन्हें कॉपी करने की ही कोशिश करो। ऐसे लोगों की तो कॉपी भी की जा सकती है, अच्छे गुणों को क्यों ना हम कॉपी करें, राइट? सो आपकी मॉम का इन्फ्लुएंस किस तरीके से आपकी लाइफ को सुधार सकता है, यहाँ पर ये भी एक बात हो रही है। We have Page of Swords. Are you ready? बेसिकली ये कार्ड कह रहा, Are you ready? क्या तुम तैयार हो मूवमेंट के लिए? क्या तुम तैयार हो एक्शन के लिए? क्या तुम तैयार हो ये समझने के लिए कि यस, तुम्हें बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी और भी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, और भी चीज़ें जानने की ज़रूरत है? इस क्वेश्चन के साथ आप कितने कंफर्टेबल हो? आई थिंक कुछ लोगों की रियल ट्रांसफॉर्मेशन ही इस चीज़ से होनी है कि जहाँ पर आपको ये रियलाइजेशन हो जाए कि आपको बहुत कुछ पता है, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन अभी भी आपको और जानना बाकी है, अभी भी आपको और सीखना बाकी है, अभी भी आपकी और एवोल्यूशन बाकी है। ओके, ये एक्सेप्टेंस जो है इस क्वेश्चन की, ये भी आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करेगी। ओके, थोड़े से और कार्ड्स। अगर आप यहाँ पर किसी बड़ी कंपनी में जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो ना स्कॉर्पियो, तो वो हो रही है। मैं आपके लिए किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर देख रही हूँ। मुझे आप मंथली बेसिस पर डोनेशंस ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो, विच मीन्स कि आपकी जो मंथली सैलरी है वो भी इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि आप मुझे यहाँ पर डोनेशंस ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर कुछ लोग यहाँ पर घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक नेक्स्ट 9 मंथ्स में, 9 महीनों में आपके लिए घर है, आपके लिए कोई प्रॉपर्टी है। ओके, आपके बजट के लिहाज से कि जितना आपका बजट है आपको वैसा घर मिल भी जाएगा। तो मैं न्यू होम भी देख रही हूँ आपके फ्यूचर में। या सिंक्रोनिसिटी, तो ये है राइट टाइम पर मौजूद होना, राइट जगह पर मौजूद होना, राइट बात कहना। तो परफेक्ट अलाइनमेंट, सब चीज़ें जैसे इन सिंक, बहुत ऐसी चीज़ें इन कंजंक्शन जैसे बोलते हैं ना हम, कि साइमल्टेनियसली सब चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ को ट्रैक पर लेकर आने की कोशिश की तो दूसरी चीज़ अपने आप से आ गई। तो यस, आई थिंक आपके फ्यूचर में बहुत सारी पॉजिटिविटी है स्कॉर्पियो, बहुत सारी पॉजिटिविटी है आपकी लव लाइफ, आपके करियर, आपकी हेल्थ को लेकर। ऑब्वियसली जो एक्शंस आपको लेने हैं वो तो लेने ही हैं, लेकिन यस, बहुत सारी पॉजिटिविटी है यहाँ पर।
fertility, let your life burst forth from the seeds of creation. तो fertility की एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में भी होती है, क्योंकि इसमें रैबिट स्पिरिट होती है जो लक अबंडेंस की बात करती है, fertility की बात करती है, राइट? सो स्कॉर्पियो, आपको अलाउ करना होगा इस एनर्जी को, क्रिएटिव आइडियाज़ को अलाउ करना होगा आपको यहाँ पर। लक को, अगर आप में ये थॉट नहीं है या कम है, या कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप इतने लकी नहीं हो, तो इस नैरेटिव को चेंज करो। यू आर लकी, यू आर ब्लेस्ड, ओके? आप हो बड़ी डेस्टिनी के विधाता, कह लीजिए कि आपको बड़ी डेस्टिनी यहाँ पर आपकी बड़ी डेस्टिनी है, आपको अच्छे अच्छे काम करने हैं, ओके? तो जितना ऐसा सोचोगे आप, जितना इसको अलाउ करोगे, तभी वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओ, 2 कार्ड आए हैं यहाँ पर। ओके, वी हैव क्रिएटिविटी, यूज़ क्रिएटिविटी टू ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू पॉजिटिविटी। जब भी आप हर्ट होते हो, उस समय रोने की जगह उसे अपनी शिद्दत में बदलो। हर्ट होने की जगह उसे अपनी शिद्दत में बदलो, ओके? कि मैं इस टाइम को, मैं अपनी इस पेन को जो है अपनी पॉजिटिविटी में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, ओके? तो आपको ये भी एक एफर्ट लगाने को इस वक्त कहा जा रहा है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट इज़ इन करेक्ट विद द हायर सोर्स ऑफ नॉलेज। यस, नॉलेज। अभी तक आपने क्या सीखा, उसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपनी फ्यूचर की लाइफ को बिल्ड करने के लिए। ये भी मेथड को अप्लाई करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके? थोड़े से और मैसेजेस। We have solutions, सेकेंड जॉब, ओके? तो अगर आपको और पैसा कमाने के लिए आप कोई सेकेंड जॉब भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक वो मैनिफेस्ट हो रही है। कंप्लीशन, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो जिसमें आप पहले किसी के अंडर या तो काम कर रहे थे और आपको था कि यू नो व्हाट, मुझे अपने लिए कुछ करना है, मुझे किसी के अंडर काम नहीं करना। तो आपके फ्यूचर में आप मुझे अगेन अपना खुद का बिजनेस, फिर से आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हुए नज़र आ रहे हो। आपको जैसे जॉब इतनी भाती नहीं, यू नो, आप कहते हो कि ठीक है जॉब भी ठीक है, उसका भी अपना एक पर्पस है, लेकिन मैं जॉब करने के लिए नहीं बना। तो आप उस कंप्लीशन की तरफ भी बढ़ रहे हो। आप अपना कोई 2 वीक नोटिस जो है, 2 वीक्स का जो नोटिस हम देते हैं जॉब में, वो भी हो सकता है कि आप इन फ्यूचर दे दो। कंग्रेचुलेशंस। ये कोई हैवी फीलिंग से नहीं है, जैसे वो कह रहा है कि मैं इस जॉब को बहुत हैवी फीलिंग से नहीं छोड़ रहा, बल्कि खुशी खुशी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ बेटर कर सकता हूँ, ओके? न्यू क्लाइंट्स, यस, हाई पॉजिटिव वाइब्स, चूज लव, लव हील्स, चूज लव, लव हील्स। सो क्यों करूँ मैं प्यार को चूज? क्योंकि प्यार हील करता है। वी हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, येस, आप डेफिनेटली किसी सोलमेट के साथ ही डील कर रहे हो। पॉजिटिव रिजल्ट्स, आपको आपके पार्टनर की भी कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है इन फ्यूचर। स्टेबिलिटी, ब्लैक शीप, सेज पाथ। मुझे ऐसा भी लगता है स्कॉर्पियो कि अगर आप यहाँ पर कुछ अपनी फैमिली से हटके कुछ करने का सोच रहे हो, कि आपकी फैमिली में पहले कभी किसी ने ये काम नहीं किया लेकिन अब आप ये करने वाले हो, तो वो भी एक संकेत है कि क्योंकि आप एक ब्लैक शीप हो, आप कुछ अनोखा करने के लिए, आप फैमिली से हटकर कुछ करने के लिए पैदा हो। आपके द्वारा आपकी ब्लड लाइन में भी कुछ नए ब्लूप्रिंट्स ने जन्म लेना है, जिसे आप किसी चीज़ के केज से बाहर निकाल रहे हो अपनी ब्लड लाइन को भी। ब्यूटी, प्रेगनेंसी, तो कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट हो रही है। सीक्रेट स्पेस, डेफिनेटली ऑफिस है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। डिवाइन टाइमिंग, ब्यूटिफुल। एंड देन वी हैव न्यू स्टूडियो, यस, नया ऑफिस, नया स्टूडियो, अपनी स्पेस से काम करना, नए गैजेट्स हो सकते हैं, ये नए रिसोर्सेज हो सकते हैं, या आपके, मुझे पॉडकास्ट भी सुना, तो अगर कुछ लोग यहाँ पर पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं अपना, आई थिंक ये आपके लिए एक साइन है कि आप उसको डेफिनेटली सक्सेसफुली कर पाओगे, ओके? और जितनी सक्सेस आपके करियर में है ना, उतनी सक्सेसफुल आपकी लाइफ होगी स्कॉर्पियो। बस मैं आपकी लव लाइफ के बारे में मेन मैसेज आपको यही देना चाहूँगी, क्योंकि आपकी लव लाइफ आपके करियर से इफेक्ट होती है। आपके करियर में अगर अबंडेंस नहीं है, खुशी नहीं है, तो आपके लव लाइफ में भी नहीं होगी।
ओके तो यस जो भी यहाँ पर गाइडेंस मिली है प्लीज़ उसे फॉलो कीजिएगा। ओके मैं यहाँ आपकी रीडिंग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ आज टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे कार्ड्स को रीड करने का मौका देने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कर सकते हैं। ओके टेक केयर, बाय।